जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कंप्यूटर टेक संजय में। आज हमारा पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम आपको कंप्यूटर के दिन प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को बताते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सुरक्षा, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि से मिलते जुलते सभी क्वेश्चन कराते हैं जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आगे आने वाले सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं कंप्यूटर टेक संजय पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार का हिस्सा जरूर बने और अपने करियर को सक्सेस बनाए। यदि आप चाहते हैं PDF पाने के लिए तो आप ADC चैनल को जरूर ज्वाइन करिए जो कि आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला गया है, आप सर्च कर सकते हैं ADC नोट्स। चलिए बगैर समय गंवाए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 1 ये नहीं देख सकते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर क्लिक करके आप 1 2 3 वीडियो देख सकते हैं। तो पार्ट 3 वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 25 50 51 का आता है कि इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अर्थात इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो कि हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है। DBMS एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है, अर्थात अस्थिर मेमोरी जो कि अस्थाई जिसे हम कहा जाता है। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कि अस्थाई मेमोरी है। तो आपका रैम क्या है, तो एक अस्थाई मेमोरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्या, तो ए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन होता है। अर्थात जो कंप्यूटर मॉनिटर हमारा होता है, कंप्यूटर या मॉनिटर, तो उसका रिजोल्यूशन मतलब होता है लंबाई चौड़ाई। स्क्रीन का लंबाई चौड़ाई को कैसे मापा जाता है, तो पिक्सल की संख्या में मापा जाता है। जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है, डिवाइस है, उसको हम पिक्सल की संख्या के द्वारा मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्या, तो पिक्सल की संख्या के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पिक्सल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 3 वीडियो 1 2 नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। अर्थात इनमें से कौन से एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, MACOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस ये हमारा क्या है, तो सॉफ्टवेयर है, ऑफिस वर्क है। DBMS ओरेकल ये सब हमारे नहीं है। हमारे MACOS क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डेस्कटॉप का। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, वो एक क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने टाइप किया है आपको टैलेंट करने के लिए ताकि आप समझ सकें। सिर्फ 1 क्वेश्चन है जो कि आपके इंग्लिश में है। विच ऑफ द फीचर इज रिलेटेड टू माउस ऑफ द कंप्यूटर। विच ऑफ दिस फीचर इज रिलेटेड टू द माउस ऑफ कंप्यूटर। अतः कंप्यूटर माउस का फीचर इनमें से कौन सा फीचर रिलेटेड है, मिलता जुलता है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, पॉइंटिंग डिवाइस। अर्थात जो हमारा माउस होता है उसमें पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसके द्वारा हम कहीं भी क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका मतलब पूछ रहा है कि जो हमारा माउस कंप्यूटर का माउस है उनमें इन जो आपके 4 विकल्प दिए गए इनमें से किस फीचर से संबंधित है। जिसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, चिन्ह संख्यात्मक सूचना। अर्थात जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, वर्ड, शब्द, इमेज, पिक्चर, जो भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर के रूप में उसे डेटा कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। अर्थात जो भी कंप्यूटर में हम सूचना किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। एकत्रित डेटा को क्या कहते हैं, तो सूचना कहता है। अच्छा, जो भी हमारे एकत्रित डेटा होता है, जो भी हम डेटा देते हैं उसे हम सूचना कहते हैं। ऐसा इनपुट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है EDP क्या है। EDP क्या है, अर्थात EDP का फुल फॉर्म क्या है, EDP का पूरा नाम क्या है। एक क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डेटा, पी से प्रोसेसिंग। EDP का पूरा नाम या फुल फॉर्म जो कहिए वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। अच्छा, तो मानव कंप्यूटर तुलना कर रहा है कि मानव मनुष्य या कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है।
जिसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात दोनों में से किसी की गति अधिक नहीं होती, सब कोई अपने अपने जगह पर क्या है तो बराबर है, जिसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की ये स्मरण शक्ति कंप्यूटर के तुलना में होती है, अर्थात जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है, मतलब याददाश्त है, सोचने समझने की क्षमता है, वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है कि कम होती है कि बराबर होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, सामान्य होती है, बराबर की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, अर्थात जो हमारा कंप्यूटर है उसे किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, कृत्रिम। कृत्रिम, कंप्यूटर को हम कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर की क्षमता है, अर्थात जो हमारा कंप्यूटर है उसकी क्षमता क्या है, तो उसकी क्षमता क्या है, जिसका आपका ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका होगा सी, सीमित। कंप्यूटर की क्षमता क्या है, तो उसकी क्षमता सीमित है, कुछ समय तक या कुछ जब तक उस पर कार्य किया जाए तब तक उसकी क्या क्षमता सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, जिसका राइट आंसर होगा ये सभी। सीपीयू का मुख्य घटक आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी आपके क्या है तो सीपीयू के मुख्य घटक है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये तीनों क्या है सीपीयू के मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, अर्थात जो हमारा इनपुट है उसका आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इनपुट का हमारे आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर किसी व्यक्ति की आवाज़ को सेव करने के लिए किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है कि एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसे अब बोलते हैं तो कंप्यूटर हमारा सुनता है, इसीलिए वो क्या है इनपुट डिवाइस है, जो जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर पर किसी व्यक्ति की आवाज़ को सेव करने के लिए किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा एक है जो कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात जिसका प्रयोग करके हम कुछ भी सर्च क्लिक नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर डी सही होगा, स्कैनर। स्कैनर एक क्या है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्कैन करने का काम होता है। ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल जिसके द्वारा हम गेम, ट्रैक बॉल हमारा पहले के समय में आता था, जिसके द्वारा हम उसमें पॉइंटिंग डिवाइस होता था, उसके द्वारा क्लिक करते थे। जॉयस्टिक है, डिजिटल टैबलेट है, इस सब में क्या होता है पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लेकिन हमारे स्कैनर में पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर में पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों की निरंतर रेखाएं उत्पन्न करता है, अर्थात कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी, प्लांटर। प्लांटर क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों की निरंतर रेखाएं उत्पन्न करता है, अर्थात वो हमें दिखाता है, शो करता है, इसलिए क्या है आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसे हम नहीं करते हैं, वो खुद उधर से करता है, तो क्या है एक वो आउटपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, प्लांटर। प्लांटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, अर्थात इन सभी में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, इसका करेक्ट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में है, या आउटपुट डिवाइस कंट्रोल के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अर्थात इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसका करेक्ट आंसर बी सही होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में जाना जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में काम करता है, इसे हम डाट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर को हम डाट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है MS वर्ड में F12 F12 की का उपयोग करके कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, अर्थात MS वर्ड में जब हम F12 की का प्रयोग करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेव एज। जब भी हम MS वर्ड में F12 की का प्रयोग करते हैं तो सेव एज का ऑप्शन आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड और टूल्स तक त्वरित पहुंच के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, टूल बार। टूल बार के द्वारा हम कहीं भी त्वरित तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि होम की का उपयोग क्यों किया जाता है, अर्थात जो हमारा होम की होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है,
इसका करेक्ट आंसर होगा कर्षण को लाइन की शुरुआत में ले जाता है। जो हमारा होम की का उपयोग किया जाता है वो कर्षण को लाइन की शुरुआत में ले जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको उल्टे मिलेंगे जो कि आप किसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है, समझने की कोशिश करना है। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस, अर्थात चारों में से कौन एक आउटपुट डिवाइस? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमें दृश्य को दिखाते हैं, इसीलिए आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि एक विशिष्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? अर्थात जो हमारे विशिष्ट कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी सबसे बड़ा आकार में होगा? इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क का साइज बड़ा होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप इसी प्रकार के पीडीएफ चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप सर्च कर सकते हैं डीसी नोट्स, वहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। इसी प्रकार एकदम सेम टू सेम नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है, हमारा पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 2 नहीं देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए आप सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संचालन करता है क्या कहलाता है? सीपीयू का कौन सा भाग जो तार्किक संचालन करता है? इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, एएलयू। एएलयू क्या करता है? तो सीपीयू का तार्किक भाग संचालन करता है। तो यहीं पे आपका पार्ट 3 वीडियो का समापन होता हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ सकते हैं। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।